नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एनआईएस क्लासेस में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एलपीपी पढ़ने वाले हैं और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि आप अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम में 5 नंबर तो फिक्स है कि आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा आज नहीं करेंगे, वन शॉट ही वीडियो है। ठीक है, इसका कोई सा भी पार्ट नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। ये वीडियो को अगर आप छोड़ देंगे तो आप एग्जाम में अपना 5 मार्क्स छोड़ देंगे। तो टाइम निकाल के ये वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये वीडियो में कुछ ऐसा बेसिक्स है नहीं बताने लायक, तो हम सीधा ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये हम चेक योर प्रोग्रेस 27.2 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 27.1 जो है, ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम में से है। ठीक है ना, तो मैंने सोचा कि चेक योर प्रोग्रेस 37.2 से ही बताना अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, पहले इसको बताएंगे 37.2 को और इसके बाद 37.1 को ही बताएंगे यही वीडियो में, है ना। तो 37.2 मेरे ख्याल से आप लोग का बेस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम 37.2 से स्टार्ट किए हैं, है ना। और जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो जो बेसिक्स है उसको ही बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो जिससे आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू इतना कुछ दे दिया गया, सब्जेक्ट टू कंडीशन। ठीक है, इतना दे दिया गया आपका ये कंडीशन, है ना। तो देखिए इसमें ये क्या बात है, यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमाइज है। ठीक है, और बहुत जगह आपका आएगा मिनिमाइज, है ना। तो ये मैक्सिमाइज का मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। जहाँ पे हम लोग को मैक्सिमाइज देगा तो हम लोग को जो ज्यादा से ज्यादा जितना वैल्यू आएगा इसका, ठीक है, उसको हम लोग को बताना होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज करने दिया, अगर मिनिमाइज करने के लिए देता तो आप वहाँ पे जो कम से कम वैल्यू आएगा तो वो आपका आंसर आता। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमाइज है तो आपको जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही आपका आंसर रहेगा। और अगर मिनिमाइज देता तो जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका ये क्लियर हो गया। तो चलिए ये दे दिया गया z इज इक्वल टू इतना। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, बहुत जगह आपको देगा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स और कंडीशन का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, देखिए ये आपको देता है कि एक तरह से आपका ना ये चीज है, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये जो आपका कंडीशन है और जो कॉन्स्टेंट्स रहेगा वो आपका रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि हाँ आपको इतने का ही अंदर में काम करना है। जैसे आप मान लीजिए मार्केट गए तो आपको जो है ना घर वाले ने भेजा कि जाओ कुछ सब्जी लेके आओ, है ना, तो आपको कुछ पैसा दे के भेजा गया होगा घर से, है ना, कि हाँ इतना में ही आपको शॉपिंग करना है। तो आप क्या करते हैं, आप ध्यान रखते हैं ये बात का कि हमको 1 ही किलो आलू लेना है, ठीक है, या हमको 1 ही अढ़ैया आलू लेना है। आप ऐसा तो नहीं ना करते कि आप 1 बोरा आलू लेके आ जाते हैं। आपको जितना पैसा दिया जाता है आप उतना ही करते हो। तो जो आपको कंडीशन रहेगा तो ये आपका ये कंडीशन दे दिया गया कि हाँ ये आपका ये कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो है ना x1 प्लस x2 दे दिया गया। ठीक है, लेकिन बहुत जगह आप देखिएगा x प्लस y देता है। ठीक है, लेकिन ये x1 x2 दे दिया गया, x1 x2 दे दिया गया, है ना। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हम लोग इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि x1 x2 में आगे चल के आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो x प्लस y कर लेंगे, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेट x1 इज इक्वल टू x, है ना, और x2 इज इक्वल टू y। ठीक है, ये चीज हम लोग ये कर सकते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन ये क्या बन जाएगा, देखिए तो ये हम लोग का बन जाएगा यहाँ पे x प्लस y। ठीक है, ऐसा हो गया, जहां जहां x2 दिखेगा वहां पे y लगा दीजिएगा, जहां जहां x1 दिखेगा वहां x लगा दीजिएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए जहां जहां x1 दिखेगा, हम लोग देखिए x1 x2 था तो आप x1 x2 भी लेके ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसलिए आपको ये चीज बताएं क्योंकि ज्यादा आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो x1 x2 में। ठीक है, x में आप लोग उलझ जाइएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम x1 को x ले लिए, x2 को y ले लिए। तो जहाँ x1 दिखेगा वहाँ x पुट कर दीजिए, जहाँ y दिखेगा वहाँ क्वेश्चन में y पुट कर दीजिए। तो हम यही किए, चलिए इतना किए ना। और ये जो था x प्लस 2y हम लोग का दिया गया है 60। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कंडीशन है ना, यहाँ पे भी हम y लगा देंगे, यहाँ पे भी हम यहाँ पे x लगा देंगे और यहाँ पे हम y लगा देंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको लेट किए जो वो रह गया। आपको एज्यूम करना है, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। एक स्टेप में आप इसको इक्वल एज्यूम कीजिएगा, एक स्टेप में आप इसको इक्वल एज्यूम कीजिएगा, है ना। हम पूरा स्टेप वाइज बता रहे हैं। देखिए आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना कि आप एक ही क्वेश्चन मेरा ये समझ जाइएगा ना, एक ही क्वेश्चन तो आप सारा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए जो जो हम चीज बता रहे हैं आपको। तो हम पहले क्या किए, हम पहले यहाँ पे x1 x2 को x और y लेट किए। ठीक है, बहुत जगह आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दे देगा x प्लस वाई रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम उसके बाद ये क्या किए, x प्लस वाई जो क्वेश्चन था उसको उतारे। ठीक है, x और x1 x2 को x y में चेंज किए। ठीक है, बस यही काम नहीं किया, यहाँ पे एकदम छोटा चीज किए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, एज्यूम कीजिए, यहाँ पे कीजिए
एज्यूम डैट, ठीक है, ये जो आपका ये पहला वाला है x प्लस वाई, ठीक है, ये आपका छोटा था ना इधर से 40 से, ठीक है, तो इसको आप इक्वल टू एज्यूम कीजिएगा 40, ठीक है। आपको फर्स्ट स्टेप में ही करना है, ठीक है। जहां भी आप देखिएगा स्टार्टिंग में ये चीज़ को आप उसको पहले इक्वल टू में चेंज कीजिएगा। देखिए हम एक एक करके करेंगे, पहले इसको किए, फिर एक बार इसको भी करेंगे, है ना। तो पहले इसको किए, तो पहले इसका चीज़ हम देख लेते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, क्या बॉक्स बनाइए, ठीक है, बॉक्स बनाइए, यहीं से आपका पॉइंट निकलेगा। देखिए पॉइंट कैसे निकलेगा आपका, ये बॉक्स बनाएं, एक्स और वाई दे दीजिए यहाँ पे एक प्लेस, ठीक है, और दोनों का जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपका क्लियर है। एक बॉक्स बनाए, इसको लिए हम पहला वाला को, ठीक है, उसके बाद ये बॉक्स बनाएंगे, इसका वैल्यू हम निकालेंगे अभी यहाँ पे, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला को लेंगे, ठीक है, फिर उसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे, दूसरा वाला को भी इक्वल टू करके लेंगे, उसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे। सब क्वेश्चन को जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, सबको इसी तरह करना है, ठीक है ना। स्टेप आपको यही देखना है। चलिए, इसमें आपको करना क्या होता है, एक बार x में 0 रखना होता है और एक बार y में 0 रखना होता है, ठीक है। तो एक बार x में जब 0 रखिएगा ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा, देखिए ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है यहाँ पे, तो जब अगर x में 0 रख दीजिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखिए समझाते हैं आपको अच्छे से, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं। देखिए ये है ना आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है ना, तो आप अगर एक बार x में 0 पुट किए तो y कितना आ जाएगा आपका, y 40 आ जाएगा, है ना। तो एक बार जब x में 0 पुट किए तो y 40 आ गया। हम लोग को x में 0 खुद से पुट करना है, ठीक है, हम लोग को सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। एक बार x में 0 पुट करना है, एक बार y में 0 पुट करना है। एक बार x में 0 पुट कर लिए तो y 40 आया, और एक बार y में 0 पुट कीजिएगा तो x कितना आएगा। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, ठीक है, तो x तो ऐसे रह गया, y में 0 पुट किए तो x कितना आएगा, x भी 40 आ जाएगा आपका, है ना। तो जब y में 0 पुट किए तो x भी 40 आ गया। देखिए तो कितना ज़्यादा इजी है, ठीक है। एक बार x में 0 पुट किए, एक बार y में 0 पुट किए, है ना। जब x में 0 पुट किए तो y 40 आया, और जब y में 0 पुट किए तो x भी 40 आया, ठीक है। अब चलिए ये पहला वाला काम हो गया, अब दूसरा वाला काम करते हैं। दूसरा वाला क्या हम लोग का, x प्लस 2y, इसको भी इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग, इज इक्वल टू 60 कर दिए। इसके लिए भी एक डब्बा बनाते हैं, चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। देखिए इसके लिए भी एक डब्बा बन गया, एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई का वैल्यू आएगा, तो एक्स और वाई, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग x में 0 पुट किए तो y कितना आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का x प्लस 2y इज इक्वल टू 60 है ना। जब हम लोग x में 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 60 बच जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 60/2, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। जब x में हम 0 पुट किए तो y हम लोग का 30 आया, है ना। और जब हम लोग y में 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा। देखिए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, y में जब 0 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। y में जब 0 पुट किए तो y 0 हो गया, तो x कितना आ गया, 60 आ गया। तो चलिए यहाँ पे आपका x 60 आया, है ना। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब ये चीज़ आपका जो निकला ना, यही आपका ग्राफ में ये चीज़ प्लॉट होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका A और ये आपका B मान लीजिए, ठीक है। इसको आप ये पॉइंट मान लीजिएगा। जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा, A आपका क्या है, A आपका है 0 40, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 0 है हम लोग का x और ये 40 है हम लोग का y, ठीक है। x y होता है ना, तो ये देखिए यहाँ पे 0 हम लोग का x में ही है और y और 40 हम लोग का y में ही है, और ये हम लोग का हो गया A पॉइंट, ये हम लोग का हो गया B पॉइंट, ठीक है। सब हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट निकाल लिए, A B, ये C पॉइंट निकाल लिए, ये D पॉइंट निकाल लिए, सबको नेमिंग कर दिए, नाम दे दिए सबका, है ना। चलिए अब देखिए, अब इसको ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं। आप एग्जाम में कैसे प्लॉट कीजिएगा ग्राफ में, बता रहे हैं आपको।
ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ग्राफ बनाना अगर आप लोग को आता नहीं होगा तो हम सिखाते हैं आप लोग को कि आप लोग ग्राफ कैसे बनाइएगा। इसलिए हम ये वाला ग्राफ कॉपी भी बाय किए आप लोग के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आपको ग्राफ में कैसे बनाना है रफ में पहले बता रहे हैं। आप जो है ये चीज़ तो आप जानते होंगे ना, इधर, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका बीच में रहता है 0, है ना। चलिए ये आपका हो गया एक्स डैश और ये आपका हो गया वाई डैश। तो अगर आप इधर चलते हैं इधर, तो आप जा रहे हैं प्लस की ओर, ठीक है। जब आप इधर चल रहे हैं, सॉरी, जब आप इधर चल रहे हैं एक्स डैश की तरफ, तो आप जा रहे हैं माइनस की ओर, ठीक है। वैसे ही जब आप इधर चल रहे हैं तो आप जाते हैं प्लस की ओर, ठीक है। जब आप इधर चल रहे हो तो आप जाते हैं माइनस की ओर। तो यही हम लोग का ऐसे ही वहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम लोग का अधिकतर ग्राफ इसमें होता है, ये प्लस वाला में होता है इसके अंदर, ठीक है। ये माइनस वाला सीन आता नहीं है ज़्यादातर इसमें आता है ना। माइनस वाला भी सीन अगर आता है तो आपको इधर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में बेस्ड रहता है, ठीक है, ये प्लस वाला में। चलिए तो आपका यहाँ पे ये पॉइंट जो आपका निकला है ना, देखिए दिखाई देते हैं आपको, जो पॉइंट निकला है आपका यहाँ पे, देखिए ये ए आपका निकला है 0,40, बी निकला है आपका 40,0, है ना। तो अब इसको ये ग्राफ में आप कैसे प्लॉट कीजिएगा। जब देखिए 0,40, जब आप ये 40 देख रहे हैं ना, तो देखिए कि सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू क्या है इसमें सारा में, तो 60 है, ठीक है। तो हम 10-10 का रेशियो लेंगे, तो आप यहाँ पे ऐसे लीजिएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। 10, 20, 30, 40, इधर हम 10-10 करके रेशियो लिए, क्योंकि हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये ज़्यादा इसका वैल्यू 60 है, आपका ज़्यादा बड़ा वैल्यू 60 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है 10, 20, 30 में खेला हो सकता है, आप अपने हिसाब से लिए। अगर आपका यहाँ पे रहता 5, यहाँ पे रहता आपका 10, और यहाँ पे रहता आपका 4, यहाँ पे रहता आपका 9, तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू रहता 10, तो उस कंडीशन में आप 1, 2, 3, 4 आप लेते। यहाँ पे 60, 40 वाला खेला है, तो यहाँ पे हम 10, 20 वाला लिए हैं, ठीक है। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से इसको लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका ए है, आपका 0,40 है ना, 0 से लेकर 40 तक रहता है ना, ए दिया आपको, यहाँ पे निकाले ना आप ये चीज़, ए आपका 0,40, बी निकला 10, बी आपका निकला 40,0। तो देखिए ए है 0,40, तो एक्स हम लोग का है 0, तो एक्स हम लोग का ये है x 0, और वाई हम लोग का है 40, तो वाई इधर है, तो वाई की तरफ हम चले 40, 10, 20, 30, 40 जो देंगे ग्राफ में, यहाँ चलेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 0,40, ठीक है। और बी हम लोग का निकला 40,0, तो 40 हम लोग का एक्स में, तो 10, 20, 30 एक्स ये है, ये वाला लाइन, तो एक्स में चलेंगे हम लोग, 10, 20, 30, 40 यहाँ, और वाई की तरफ 0 यहाँ, तो यहाँ पे हो गया आपका 40 और ये आपका हो जाएगा 0। तो इसी तरह आपको करना, ये स्केल से ये मिला दीजिएगा, ठीक है। और उसी तरह आपका एक और ये निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए उसका यहाँ निकलेगा ये पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसे मिला दीजिएगा उसको, ठीक है। आगे बताते हैं आपको, देखिए ये तो बस रफ में बताएं आपको हम। देखिए यहाँ से हम लेते हैं इसको, जब हम लाइन देख के एकदम एग्जाम में बनाना है, जहाँ पे आपका लाइन रहेगा वहीं पे आप स्केल चलाइएगा, ठीक है। ज़्यादा डार्क हो गया, इधर देखिए हम, ये प्लस वाला चीज़ है इसलिए हम प्लस वाला में ले रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ में आप क्या क्या देना नहीं भूलिएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप जो है एरो देना एकदम नहीं भूलिएगा। एरो जो है आपका बहुत मेन चीज़ होता है, क्योंकि ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होता है, ये लाइन बहुत दूर तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया। फिर इसका नेमिंग कीजिए, ये आपका हो गया एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया वाई, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग का यहाँ पे 60 वाला था खेला, तो हम लोग इसको लेते हैं। यहाँ पे लाइन दिया हो रहेगा आपका 10, 20, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा लाइन दिख रहा होगा आपको, है ना। 30 जहाँ जहाँ लाइन रहेगा वहीं बनाइएगा। 40, 50, 60 हो गया यहाँ पे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, आप एक ज़्यादा भी ले सकते। चलिए 70 ले दिए हम। इधर चलिए, इधर भी हम उतना ही करेंगे जितना उधर लिए, 10, 20। इधर भी ये जो छोटा छोटा लाइन दिख रहा है ना आपको, ये बीच में छोटा छोटा लाइन दिख रहा है, इसी के बीच में करना है ना। 30, 40, 50, 60, 70 ले लिए, 10 ज़्यादा ही ले लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ में क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग को प्लॉट क्या करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो ए था, यहाँ पे ए पॉइंट वो 0 और 40 था, है ना। तो हम लोग पहले 0, 40 लेंगे।
तो एक्स की तरफ चलिएगा 0, यहाँ पे 0 कहाँ पे होता है, सेंटर में 0 होता है, तो एक्स की तरफ चलना है 0, 0 यहीं पे है, और वाई की तरफ चलना है हम लोग को 40। सॉरी नेमिंग नहीं किए हम, नेमिंग कर देते हैं पहले। देखिए ये आपका हो गया, आपको नेमिंग भी करना है, 10 20 नंबर भी लिख देना आपको, 30 40 50 60 70, ठीक है 70 तक हो गया। ये आपका 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है इतना हो गया। अब आप देखिए पॉइंट ए में दे दिया गया है 0 से लेकर 40 तक, तो x और 0 क्या चीज में, x में है, तो हम लोग का x की तरफ चलना है 0, y की तरफ चलना है 40, ठीक है 40 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप दे दीजिए ऐसे करके मोटा सा डॉट, और यहाँ पे लिख दीजिए 0 से लेके 40 तक का ये, ठीक है इसका नाम भी लिख दीजिए, ए है। अब देखिए पॉइंट बी में क्या दिया आपका, बी में दिया है 40 से लेके 0 तक चलना है। देखिए यहाँ पे ए का बात हो गया 0 से 40, और बी का बात हो गया, और बी का बात होगा 40 से लेके 0 तक चलना है। तो देखिए एक्स की तरफ चलना है 40 यहाँ एक्स की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और वाई की तरफ चलना है 0 यहाँ, तो यहाँ पे ये आपका हो गया नेमिंग 40 से लेके 0 तक, ठीक है ये आपका है बी। तो इसको आप क्या कीजिए, देखिए जब आप एक थोड़ा काम कर लिए ना, इसका काम ये कर लिया आप, है ना, तो इसका ए पॉइंट बी पॉइंट लिख दिए, तो आप इसको मिला दीजिएगा, ए पॉइंट बी पॉइंट को आप मिलाइए। देखिए ए पॉइंट बी पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हम सी और डी का भी यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना। चलिए देखिए सी में हम लोग का ये क्या कह रहा है, सी में है 0 से लेके 30 तक, सी में हम लोग का 0 से लेके 30 तक, डी में है 60 से लेके 0 तक। तो सी में देखिए एक्स हम लोग का है 0, और वाई की तरफ चलना हम लोग को 30, यहाँ पे 30, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 0 से लेके 30 तक सी, ठीक है। डी में हम लोग का एक्स की तरफ चलना है 60, एक्स की तरफ चलना है 60, और वाई की तरफ चलना है 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 से लेके 0 तक डी, है ना, डी है आपका ये, ठीक है। चलिए और ये आपका था यहाँ पे 30 में, तो इसको आप मिला दीजिए यहाँ से। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इतना काम हो गया हम लोग का ग्राफ बन गया है, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग का अभी 80% बन गया, अभी 20% काम इसमें और बाकी है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे काम आता है बॉन्डेड और अनबॉन्डेड रीजन का, ठीक है। यहाँ पे आपको हम समझाएंगे बॉन्डेड और अनबॉन्डेड रीजन क्या होता है। हम लोग को निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ का। ये जो ग्राफ बना रहे हैं इसका मतलब क्या, हम लोग का कुछ तो मोटो है ना। देखिए ये सब जो ग्राफ है ना, ये सब बहुत पहले यूज किया जाता था, जब से कंप्यूटर आ गया है तब से ये सब का कुछ काम है नहीं, लेकिन ये सब हम लोग का सिलेबस में है, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा। तो आपको बताते हैं कि बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए और बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन को हम लोग शेडेड और अनशेडेड रीजन भी कहते हैं ना। देखिए यहाँ पे उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ को थोड़ा साइड करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो चीज हम लोग का दिया हुआ है ना, ये चीज यहाँ से हम लोग को चेक करना है ट्रू और फॉल्स। ध्यान रखिए ट्रू फॉल्स चेक करना है। अगर ट्रू रहा, है ना, अगर हम लोग चेक किए इसको और ये हम लोग का आया ट्रू, ठीक है। ट्रू फॉल्स इसको कैसे चेक करना है बताते हैं। अगर चेक किए अगर ट्रू आया तो हम लोग का रीजन जो है वो टुवार्ड द ओरिजिन शेड होता है, ठीक है, मतलब कि अंदर की ओर शेड होगा अगर ट्रू आया तो, ठीक है। ये वाला भी मतलब कि जहाँ ये अंदर शेड होगा और ये भी अंदर शेड होगा। और अगर फॉल्स होता है तो दोनों बाहर की ओर शेड होगा इधर, ठीक है, ये भी है ना। देखिए दिखा रहे हैं कैसे ट्रू फॉल्स कैसे चेक कीजिएगा। x प्लस वाई 40 दिया हुआ है और x प्लस 2y 60 दिया हुआ, इक्वल टू यहाँ पे नहीं लेना है। ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे लिए थे, जो मेन क्वेश्चन है उसको लेके चेक करना है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका काम कहाँ है, z इज इक्वल टू जो मैक्सिमाइज करने दे, इसका काम लास्ट में है ना, इसका काम लास्ट में। देखिए पहले ट्रू फॉल्स चेक करते हैं बॉन्डेड और अनबॉन्डेड रीजन के लिए। तो ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए ना हम लोग को ना दोनों में 0 पुट करना होता है, एक्स और वाई दोनों में 0 0 पुट करना होता है, ठीक है। देखिए ये पहला वाला जो है, और हम लोग इसमें 0 प्लस 0 पुट किया एक्स वाई में, तो 0 प्लस 0 हो गया, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है क्या, देखिए तो यहाँ पे आंसर में क्या निकलेगा, 0 प्लस 0
ठीक है, लेस इक्वल टू 40, ठीक है। 0 प्लस 0 जो छोटा है, यहाँ पे छोटा निकल रहा है हम लोग का 40 से, तो ये ट्रू है क्या? हाँ ये ट्रू है, ये सही बात है ना, 40 बड़ा है देखिए और ये 0 छोटा है, तो ये हो गया ट्रू, ऐसे ही निकलता है ट्रू। अगर ये इधर रहता ये साइन, ठीक है, 0 अगर यहाँ पे 0 अगर निकलता कि ये 0 बड़ा है तो हम लोग को ये फॉल्स निकलता है ना, तो ये यहाँ पे निकल गया ट्रू। और ये सेकंड वाला देखिए, फर्स्ट वाला देख लिया हम ट्रू, और सेकंड वाला देखिए क्या है, x प्लस 2y, ठीक है, 60 बड़ा है, तो दोनों में 0 पुट कीजिएगा, इसमें 0 पुट किया 0 हो जाएगा ओवरऑल 60, तो 0। देखिए तो यहाँ पे भी ये ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी ये ट्रू आ रहा है, 60 बड़ा है, तो ये भी हो गया ट्रू, ठीक है। तो दोनों ट्रू आया हम लोग का, ये दोनों कंडीशन ट्रू आया, ठीक है। तो अगर हम लोग को ट्रू आएगा तो हम लोग उसको टुवार्ड द ओरिजिन सेड करेंगे, ठीक है, मतलब ओरिजिन की तरफ। देखिए ट्रू आया दोनों चीज, तो हम लोग इधर सेड करेंगे, है ना, इधर दोनों को। देखिए सेड कैसे करते हैं बताते हैं। यहाँ पे आप पहले लिख दीजिए, देखिए सिंस द इक्वेशन इज ट्रू therefore we will shade toward the origin, ठीक है। हम लोग का इक्वेशन जो है ये ट्रू आया। आप ट्रू फॉल्स यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं लिख के, ठीक है, टीचर को बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम यहाँ रफ में चेक कर लिए, है ना, आप ये ट्रू फॉल्स यहाँ पे ही चेक कर लीजिएगा, टीचर को बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो हम लोग का ये ट्रू आया, तो हम लोग इसको शेड करेंगे किधर, ओरिजिन की तरफ। अगर फॉल्स आता तो हम लोग इसको किधर शेड करते, बाहर शेड करते। देखिए ये ट्रू आया, तो पहले चलिए इसको शेड कीजिएगा आप, यहाँ से, है ना, हम लोग को कॉमन पॉइंट निकालना है कि कॉमन कौन सा शेड हो रहा है। इसको अगर आप शेड कीजिएगा तो ये पूरा इसमें आएगा। जब इसको आप शेड कीजिएगा, ये लाइन को जब आप शेड किए ना, ये लाइन को, तो ये शेड होके अंदर आ जाएगा, ये सारा अंदर का पार्ट शेड हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रायंगल जो है ये शेड हो जाएगा। फिर अगर आप जब इसको शेड कीजिएगा ना, ये लाइन को, है ना, तो देखिए इसको जब शेड कीजिएगा तो आपका ये वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में से कॉमन कौन सा निकल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रीजन। ये दोनों अगर हम शेड कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन को, ये दोनों लाइन जब हम लोग का ये ट्रू निकला, हम लोग इसको अंदर की ओर शेड कर रहे हैं, तो हम लोग का जब दोनों को अंदर की ओर शेड किए तो दोनों में कॉमन कौन, देखिए हम लोग का कॉमन यही वाला निकलेगा। देखिए हम लोग कॉमन यही वाला निकलेगा, ये चीज, इसको आप शेड किए अंदर और ये लाइन को आप शेड किए अंदर, बीच में जो बच जाएगा ये कॉमन बच जाएगा। जो कॉमन बचेगा उसको हम लोग को शेड कर लेना है। तो ये कॉमन बच गया हम लोग का, इसको हम लोग अच्छे शेड कर लेते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम आप लोग को इतना धीरे धीरे और इतना आराम से बता रहे हैं, ताकि आप लोग एकदम एक एक चीज छोड़े ना और अच्छा से समझे इसको। जहां जहां बेसिक्स का चीज रहेगा वहां पे हम टाइम लेंगे। देखिए इसको मैंने शेड कर दिया है, ठीक है, ये ट्रू था तो इसलिए दोनों लाइन अंदर की ओर शेड हुआ, है ना, तो कॉमन जो बीच में बच गया उसको हम शेड कर दिए। और ये जो पॉइंट है, चलिए इसको आप दे दीजिए नाम ई, ठीक है। तो अब जो ई पॉइंट है ना, तो इसमें हम लोग का ये क्या निकला, देखिए तो जो ई पॉइंट हम लोग का निकल रहा है, इसमें हम लोग का ये क्या निकलेगा, यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि 20/20 है, ठीक है। एक्स हम लोग का ये 20 है और वाई भी हम लोग का ये 20 है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीका से चेक कर सकते हैं निकाल के। हम आपको बताते हैं तरीका क्या है। चलिए एग्जाम में निकाल लीजिएगा, इसी में पेज में ही निकाल लीजिएगा अपना आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ को साइड में कर देते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं वी हैव फाइंड पॉइंट ई, ठीक है, हम लोग को पॉइंट ई फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये दोनों जो इक्वेशन है आपका, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आप इससे पॉइंट ई फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, ग्रेटर वेटर हटा देंगे, इक्वल टू 40 और एक्स प्लस 2y इक्वल टू 60, ऐसा हो गया। तो इसको आप ये कीजिए, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू ऊपर हो गया, इसका वैल्यू नीचे हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका कितना आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है, और आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 60,
यहाँ पे कीजिएगा आप, यहाँ पे ये प्लस है, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, इतना तो आप लोगों को पता होगा, ये सब बेसिक चीज़। इसको आप लोग, ये कट गया प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स में 2x किया तो ये बच गया बस x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे हम 2 से इसको इंटू नहीं किए, ठीक है। यहाँ पे जो 40 था, इसको x और y को जो इंटू किए, ये 40 भी तो इंटू होगा ना, ये 40 जब इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना। भाई सोचिए माइनस में वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, सॉरी ये 80 है, ठीक है। चलिए ये माइनस, तो ये बच जाएगा 20, तो आपका आ गया x का वैल्यू आपका 20, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो x को आप कोई सा भी इक्वेशन में बैठा दीजिए 1 या 2 में, y का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम। चलिए देखिए, ये जो चीज निकाल रहे हैं हम, ये चीज आप ये डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 20/20 है। ये बस हम कंफर्मेशन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, कि आप एक बार कंफर्म हो जाइएगा कि 20/20 है कि नहीं। एक्स का वैल्यू 20 निकल गया, आप ऐसे ये चीज कंफर्म कर सकते हैं, है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये हो गया। अब हम वाई के लिए एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किए, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है इक्वेशन 1 में। तो ये देखिए, एक्स का वैल्यू 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 40, ये 20 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो आपका यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 20। तो हम लोग का ई जो है, ई हम लोग का वो क्या आ गया, 20/20 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ग्राफ में हम लोग का ई है, ये हम लोग का ये क्या आ गया, 20 आ गया, है ना। अब इतना काम हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, अब यहाँ पे ये चीज का काम आएगा, है ना, ये चीज का काम आएगा। तो ये जो हम लोग का शेडेड रीजन निकला है, इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। ये जो शेडेड रीजन है ना, इसमें देखिए शेडेड रीजन में आपका कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, आपका पॉइंट सी आ गया, आपका पॉइंट ई आ गया, फिर आपका ये पॉइंट है, ठीक है, बी, और फिर आपका ये पॉइंट है ओ, ठीक है ना, 0 है ये, ठीक है, ये 0/0 ही होता है, तो इसको मान लीजिएगा ओ आप। तो देखिए, अब जो शेडेड रीजन है ना, अब जो शेडेड रीजन है उसको हम लोग लिख देते हैं एग्जाम में कि हम लोग का शेडेड रीजन ये 1 2 3 4 पॉइंट हम लोग का क्या निकला है। देखिए इतना है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो शेडेड रीजन निकला उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, नाउ दिख रहा है आप लोग को, नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ फिजिबल रीजन। अब हम लोग का जो वैल्यू है फिजिबल रीजन का उसको लिखते हैं। तो जो फिजिबल रीजन है, जो शेडेड रीजन है, वो क्या है, हम लोग का सी है, ई है, और बी है, और ओ है, ठीक है। तो देखिए सी हम लोग का है कितना, 0 से लेके 30 तक, ठीक है। ये जो सी हम लोग का है, ये सी 0 से लेके 30 तक है, जो हम लोग बस शेडेड है उसको देख रहे हैं। और ई हम लोग का है 20/20, एक्स भी 20 और वाई भी 20, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का देखिए बी क्या है, 40 0, और हम लोग का ओ क्या है, बीच में 0 0 रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहीं से हम लोग का निकलेगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो अभी हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू, एकदम लास्ट है ये चीज, देखिए क्वेश्चन एकदम लास्ट है। अब मिनिमाइज के लिए देखिए क्या है, ना लिखिए, नाउ फॉर minimize we will check by putting ये जो वैल्यू है इसको हम लोग z में चेक कर करके मिनिमाइज का ये चेक करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, इस वैल्यूज को हम लोग z में पुट करते हैं। देखिए हम लोग का मिनिमाइज करने के लिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग का, z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, तो ये x हम लोग का x1 है x और x2 है y, तो हम लोग का है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, है ना। तो चलिए
इसको पहले रखते हैं हम सी में। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 4c, तो z इज इक्वल टू 3 और c में हम लोग का लिख देते हैं 0 से 30 है ना c, ये c 0 से 30 है, तो x हम लोग का है 0 प्लस 4, y हम लोग का है 30। कुछ नहीं करना, बस आपको ये कुछ वैल्यू सब बैठाते चलना है। तो ये आ गया आपका 0 प्लस 120, तो ये आपका आ गया 120। ठीक है, अब चलिए अब ई वाला देख लीजिए, 4 ई, एक्स भी 20 वाई भी 20 है, तो z इज इक्वल टू 3 20 प्लस 4 वाई के प्लेस में भी 20, ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 80, ये आपका हो जाएगा 140। ठीक है, अब आप देखिए बी के लिए, 4b 40 0 है। ठीक है, तो लगा देते हैं इसको, z इज इक्वल टू एक्स हम लोग का है 30, एक्स है 40 प्लस 4 वाई है 0, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 120। ठीक है, तो देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू आपका मैक्सिमम कहाँ निकला, मैक्सिमम निकला E2020 में। ठीक है, 140, और बाकी वो सब 120 120। ठीक है, और ये जब जीरो वाला में आप पुट कीजिएगा तो वो ओवरऑल जीरो ही हो जाएगा, तो उसको कोई फायदा नहीं निकाल के मैक्सिमम हम लोग को यहाँ पता करना है। मिनिमम रहता तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम हम लोग को निकालना है यही चीज़। देखिए अब ज़्यादा 140 है ना, तो यहाँ पे आप साफ साफ लिख दीजिएगा हेंस ऑन ई 2020। ठीक है, z इज इक्वल टू 140 निकला था हम लोग का, इज मैक्सिमम। ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देखिए ये आपका हो गया ग्राफ ये क्वेश्चन का। ठीक है, और ये आपका हो गया यहाँ पे इसका आंसर, फाइनल आंसर है ना, और ये आपका हो गया सॉल्यूशन इसका इतना। देखिए बहुत इजी था, बस आपको ये एक समझना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, इसके बाद सारा चीज आपके लिए इजी है। आप इसमें एकदम 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो एग्जाम में कुछ नहीं छोड़ के आइएगा। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी था। हम पहले क्या किए दिखा रहे हैं, जो क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है, मैक्सिमाइज वाला, तो हमको इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमाइज दिया हुआ है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन हम लोग का दे दिया गया है। तो इसको पहले हम इक्वल टू लिए, ये दोनों को एक्स वाई मान के पहले इक्वल टू लिए, फिर दोनों का ए बी सी डी ये पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ में जब प्लॉट किए, तो हम लोग का जब यहाँ पे ई वाला ई अननोन था, तो ई हम लोग यहाँ पे नोन दिख रहा है, ये 2020 है ये ऐसे भी। उसके बाद हम लोग ये कंफर्म करने के लिए इसको यहाँ पे ई का वैल्यू निकाल लिए, तो हम लोग का 2020 आया, x20 और y20। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो फिजिबल रीजन था उसको चेक करने के लिए, ठीक है, फिजिबल रीजन को चेक करने के लिए जितना फिजिबल रीजन का जो वैल्यू था, फिजिबल रीजन मतलब जो शेडेड रीजन था हम लोग का, ये जो शेडेड रीजन है इसका जो वैल्यू था ना, हम लोग उसको सबको उसमें बैठा दिए। ठीक है, C 030 था, E 20 था और B 40 था। ठीक है, तो जो Z था हम लोग का ना यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग x और y है, ये x2 y है और ये x1 x है, तो इसमें हम लोग पुट किए सारा चीज, जो हम लोग का ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, y, ये x y, तो पुट किए, जो ज्यादा वैल्यू निकला मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 140 निकला, तो हम लोग का यही मैक्सिमम आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन सिमिलर था तो उसको स्किप कर दे रहे हैं ना। तो देखिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू इतना दे दिया गया है, ठीक है आपका, और सब्जेक्ट टू कंडीशन आपका इतना दे दिया गया है, इसमें आपको मिनिमाइज करना है। इससे पहले वाला जो दोनों क्वेश्चन था वो मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जो x1 और x2 है उसको xy लेते हैं, लेट ये xy लेके हम इसको इजी कर लेते हैं, और x2 इज इक्वल टू y। चलिए देखिए उसके बाद क्या बन जाएगा आपका 3x प्लस y 24, दूसरा वाला क्या बन जाएगा x प्लस y 16
थर्ड वाला क्या बन जाएगा, x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल 24। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको इक्वल टू लेते हैं, है ना, एज्यूम करके, एज्यूम डैट, ठीक है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। इसका डब्बा बनाते हैं हम लोग। एक्स वाई, जब x को 0 रखेंगे यहाँ पे तो y कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये 0 हो गया और y आपका हो गया 24, है ना। यहाँ 0 रखिएगा तो ये 0 हो गया पूरा और y इज इक्वल टू 24, सिंपल हो जाएगा। फिर जब y में 0 रखिएगा तो x क्या होगा, इसमें जब 0 रखिएगा तो x क्या होगा, तो 3x इज इक्वल टू 24 होगा और x इज इक्वल टू 24/3 हो जाएगा, वो कट के 8 हो जाएगा, है ना। चलिए, इतना हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब 16 लेंगे, है ना, तो इसको डब्बा बना लेते हैं इसका। x y, और देखिए जब आप x में 0 रखिएगा, यहाँ 0 रखिए तो y क्या आ जाएगा, y 16 आ जाएगा। जब y में 0 रखिएगा तो x भी 16 आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला देखिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 जब लेंगे हम लोग, डब्बा बना देते हैं। चलिए, एक्स वाई, है ना, जब हम x 0 रखेंगे यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा, 3 इधर आके, जब x 0 रखे तो y 8 आ गया, और जब हम लोग का y 0 रखेंगे तो हम लोग का x कितना आएगा, जब यहाँ 0 रखें तो ये 0 हो गया पूरा, तो x 24 हो गया हम लोग का। ठीक है, तो अब ये तीनों का निकल गया, 1 2 3, है ना, जो था हम लोग का। अब हम लोग करते हैं क्या, इसका हम लोग ट्रू और फॉल्स चेक कर लेते हैं। आप पहले भी ट्रू फॉल्स चेक कर सकते हैं या पहले ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं ना। तो चलिए हम पहले इसका ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर ट्रू लिख दीजिए, फॉर ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब देखिए 0 पुट करेंगे सब में ना, 3x प्लस वाई, ठीक है, ग्रेटर है 24 से, क्या देखिए ये ओवरऑल 0 हो गया, ठीक है, इक्वल 24। तो ये देखिए यहाँ पे 0 बड़ा है क्या, ये 0 यहाँ बड़ा नहीं है, 0 तो छोटा होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। चलिए ऐसे ही इसका देखते हैं, सेकंड वाला का। इसका आप x प्लस वाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं, x प्लस वाई 16, इसमें 0 पुट कीजिएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है हम लोग का। थर्ड वाला देख लीजिए, x प्लस 3y, पूरा 0 हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब चलिए अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं हम लोग। चलिए ये जितना है ना हम लोग का, यहाँ पे लिख देते हैं, ये a है, ये b है, c d e और f, ठीक है। ये सारा को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसके बाद ग्राफ रेडी करेंगे और फिर मिनिमम वैल्यू उसका निकालेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने पहले से ग्राफ बना दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। देखिए तो अब इसको हम प्लॉट करते हैं a b c d e और f को, ठीक है, ग्राफ में। तो देखिए ये वाला क्या कह रहा है, x 0 y 24, ठीक है। x की ओर चलना है हम लोग को, x और y, x की ओर चलना हम लोग को 0 और y की ओर चलना हम लोग को 24। यहाँ पे ये हो गया आपका 0 24, ठीक है। फिर देखिए b में क्या दिया हुआ है, x की तरफ चलना है 8 और y की तरफ चलना है 24, x की तरफ 8 और y की तरफ 0, सॉरी 24 नहीं 0, तो इधर है, तो ये हो गया 8 और 0। चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा टेबल में क्या दिया हुआ है,
एक्स की तरफ चलना है 0, वाई की तरफ चलना है 16। एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ 16। यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका 0 और 16, ठीक है। और ये वाला था आपका ए, और ये था आपका बी, ये वाला आपका सी, ठीक है। और डी अभी बनेगा। 16 एक्स की तरफ चलना है 16, वाई की तरफ 0, तो ये हो गया, है ना। ये हो गया आपका 16 0, और ये है डी नंबर, ठीक है। इसको ले लेते हैं यहाँ से हम। चलिए, हो गया। अब देखिए टेबल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। एक्स की तरफ चलना है 0 और वाई की तरफ चलना है 8। एक्स 0, वाई 8 यहाँ पे है। ये हो गया आपका 0 8, और ये आपका ई नंबर है, ठीक है। और एफ नंबर देखिए, एक्स की तरफ चलना है 24 और वाई की तरफ चलना है 0। ये आपका हो गया 24 0, ठीक है। ये वाला 24 0, एक्स की तरफ चलना था 24 और वाई की तरफ चलना था 0, है ना। तो वाई की तरफ 0 चलती है, बस 0 ये रह गया। इसको मिला देते हैं यहाँ से। ये ऐसे हो जाएगा। चलिए देखिए ये कुछ ऐसा बन गया। और आपका जो है यहाँ पे सारा ये फॉल्स आया है, ठीक है ना। सारा जितना है ये जो जितना ये भी लाइन है, ये सारा आपका फॉल्स है। तो फॉल्स होगा तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ठीक है, सेड। और ट्रू होगा तो टुवर्ड द ओरिजिन होगा, सेड। तो अभी तो ये फॉल्स है, तो ये देखिए सब तो बाहर ही सेड हो रहा है, आपका सबका बाहर ही सेड हो जाएगा, है ना। अंदर आता तो ना हम अंदर कॉमन पॉइंट लेते, ठीक है, मतलब कि अंदर आता तो ना हम कॉमन रीजन लेते। ये सब बाहर जा रहा है, तो हम बाहर पे कौन सा कॉमन रीजन बच जाता है आपका। देखिए ये आपका बाहर निकलेगा, ठीक है, ये वाला लाइन बाहर निकलेगा, ये वाला लाइन भी बाहर निकलेगा, ये वाला लाइन भी बाहर निकलेगा। तो कॉमन आपका बच जाएगा ये वाला लाइन ना। ये देखिए यहाँ से ये आपका कॉमन बच जाएगा, यहाँ से घूमेगा यहाँ तक, ये आपका ये कॉमन रीजन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। देख लीजिए। अच्छा, इसको हम शेड कर देते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। तो ये देखिए ये कुछ शेडेड रीजन है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये देखिए ये इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, 0 24। एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, और एक पॉइंट ये आ रहा है। तो ये दोनों जो है पॉइंट अननोन है, तो ये दोनों का नेमिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है y की तरफ से 12 और x की तरफ से 4। तो हम पहले लेते हैं x, फिर लेते हैं y ना। तो चलिए x है 4, y है 12, ठीक है। एक्स वाई लेते हैं तो x की तरफ है 4, y की तरफ 12। ये पॉइंट में देखिए, ये वाला, ये पॉइंट में यहाँ पे है x है 12, ठीक है, y है 4, ठीक है। और इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट A है, ठीक है। चलिए इसका कुछ अननोन नाम दे देते हैं। चलिए ये इसको दे देते हैं F और इसको दे देते हैं M, है ना। तो अब ये जो कॉर्नर पॉइंट मिल गया हम लोग को, इसको हम लोग कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी से हम लोग जो निकालेंगे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है, इसी से निकालते हैं। जो शेडेड रीजन रहता है, जैसे कि ट्रू रहता तो जो कॉमन रीजन निकलता है, जैसे मान लीजिए ये निकलता है कोई सा भी, तो हम लोग 1 2 3 4 इसी का कुछ शेड करके इसी से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते या फिर मिनिमम वैल्यू निकालते। अब इसमें बाहर है शेड किया हुआ, तो बाहर का जो पॉइंट पड़ रहा है ना, फॉल्स में जो पॉइंट बाहर पड़ जाता है, हम लोग उसी से इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग का पूछ रहा था कि मिनिमम वैल्यू निकालना, तो हम लोग ये 4 पॉइंट पकड़ के मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। उठाते हैं, देखिए पेन कहाँ गया। चलिए यहाँ पे लिखिए, जो है हम लोग का यहाँ पे देखिए, नाउ वी हैव पॉइंट्स ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन या शेडेड एरिया कुछ भी, ठीक है। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट हम लोग क्या है, एक पॉइंट है ए जो कि हम लोग का 0 से लेकर 24 तक,
एक पॉइंट है हम लोग का एफ जो कि पड़ रहा है 4 से लेके 12 तक, ठीक है। एक पॉइंट है हम लोग का एम जो कि पड़ रहा है हम लोग को 12 और 4, x 12 और y 4। और एक पॉइंट है हम लोग का, अच्छा सॉरी, ये जो लास्ट वाला ये पॉइंट है ना, ये लास्ट वाला ये पॉइंट, ये हम लोग का, इसको हम लोग एफ नाम दे ही दिए थे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको एफ नाम, यहाँ पे इसको एफ एम नाम दिए ना, तो यहाँ पे इसका नाम हम चेंज कर देते हैं एफ हटा के, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, इसको के मान लीजिए, ठीक है। और एफ पॉइंट हम लोग का है 24 और 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे जो हम लोग का मिनिमम वैल्यू है ना। तो देखिए 4 मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देखिए हम लोग का क्या दिया था मिनिमाइज के लिए, z इज इक्वल टू 60 x प्लस 40 y, है ना। तो हम लोग a के लिए देखते हैं, यहाँ लिख दीजिए 4a 0 से लेकर 24 जो है यहाँ पे 60 और x है हम लोग का 0 प्लस 40, y के प्लेस में पुट करना है 24, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो हम लोग का अब एक एक को निकालना भी होगा ना मिनिमम वैल्यू के लिए, मतलब जो सबसे कम वैल्यू किसका आता है। तो हम लोग पहले ए पकड़े हैं, ए वाला चीज़ पकड़े हैं और इसका एक्स और वाई दोनों को पुट कर रहे हैं, ये एक्स और वाई यहाँ पे 0 और 24 पुट कर रहे हैं, ये 0 है एक्स और ये 24 है वाई, ठीक है। चलिए तो इसको कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस इसको इंटू कीजिएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 860, ठीक है। चलिए तो ये आपका आ गया 860। चलिए ए के लिए हो गया, यहाँ देखिए 4 के 4 12, इसके लिए देखिएगा आप z इज इक्वल टू 60 x प्लस 40 y, z इज इक्वल टू 60 x के प्लेस में 4 और 40 y के प्लेस में 12, है ना। तो z इज इक्वल टू, इसको इससे इंटू कीजिएगा, 4 इंटू 0 0 और 6 4 जा 24 प्लस ये आपका हो जाएगा 480, इसको इससे इंटू कीजिएगा तो, और जो हो जाएगा z इज इक्वल टू 4 2 700 और यहाँ पे हुआ आपका सॉरी 4 2 600 और एक 720, ठीक है। अब चलिए m के लिए देखते हैं, 4 m 12 4 z इज इक्वल टू 60x प्लस 40 y, z इज इक्वल टू 60 x है 12 प्लस 40 y है आपका 4, z इज इक्वल टू 720 यहाँ हो गया प्लस 4 8 12 16 160, ठीक है। ये हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू 7 1 800 880, ठीक है। अभी लास्ट बच गया है, यहीं पे कर देते हैं उसको, देखिए f बच गया, नाउ लिखते हैं 4 f 24 0 के लिए, है ना। देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू 60x प्लस 40 y था, z इज इक्वल टू 60 इंटू 24 प्लस 40 इंटू 0, z इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 1440 प्लस 0, z इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए यहाँ पे सॉरी 0 नहीं 1440 प्लस के ना। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किस में आया, देख लीजिए आप यहाँ पे जब हम a में रखे तो 860 आया, जब k में रखे तो 720 आया, जब m में रखे तो 880 आया, जब f में रखे तो 1440 आया। तो सबसे कम आया आपका k में 740। तो देखिए k यहाँ पे क्या है आपका 4 और 12, कहाँ गया ग्राफ, देखिए यहाँ पे
देखिए 4 और 12, यहाँ पे इसका भी नाम बदल देते हैं, ये के है, ठीक है। चलिए 4 और 12 में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप हेंस एट के 4 12, मतलब x4 है और y आपका 12 है ना। z इज इक्वल टू 720 इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम तक लिख दीजिए। चलिए हो गया, देख लीजिए बहुत ही ईजी था। ये इसका ग्राफ हो गया और ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, ठीक है। अब सीधा मैं 6 नंबर पे आया हूँ क्योंकि सारा क्वेश्चन सिमिलर है लगभग, है ना। तो इसका लास्ट ही कर देते हैं, उसके बाद जल्दी से हम लोग 37.1 को भी स्टार्ट करके खत्म करते हैं ना। बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू इतना, ठीक है। और सब्जेक्ट टू दी कंडीशन आपका इतना दे दिया गया है ना। चलिए इसको बनाते हैं जल्दी। इसको हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले लीजिए लेट x1 इज इक्वल टू एक्स और x2 इज इक्वल टू वाई, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, देन आपका 4x प्लस 3y 40, 2x प्लस 3y 8, और यहाँ पे x1 और x2 होगा, यहाँ पे हम गलती से x2 लिख दिए थे, ठीक है। चलिए तो ये x और y हो गया। तो चलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए एज्यूम डैट, देखिए इसको लेते हैं पहले 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। इसका बना लेते हैं जल्दी से हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब x और y है, जब आप x को 0 लीजिएगा, देखिए जब मैं x को 0 लीजिएगा तो y कितना आएगा, देखिए दिखाते हैं यहाँ पे अपने। यहाँ पे कुछ ऐसा आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 है ना। तो जब आप x को 0 लीजिएगा तो y क्या होगा, इधर तो पूरा 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 40 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 40/3 हो जाएगा, है ना। तो इसको डिवाइड दीजिएगा आप तो ये 13.3 के आसपास आएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ दिखा रहा है ना। चलिए तो देखिए, तो इसको लिख दीजिए, जब आप x में 0 पुट किए तो y आया हम लोग का 13.3 समथिंग, ठीक है। चलिए फिर जब आप यहाँ पे y में 0 पुट कीजिएगा तो x कितना आएगा, देखिए y में 0 पुट कीजिएगा तो ये 3 हो गया ख़त्म, है ना। और ये x, ये 4 जाएगा नीचे तो ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 10 है। चलिए इतना हो गया। दूसरा वाला का देखिए क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इसको मानना है। इसको ऐसे करते हैं, ये x है, ये y है ना। जब x हम 0 ले रहे हैं, जब यहाँ पे x को 0 लेंगे तो y कितना आएगा, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं। 2x है प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है। जब x को हम 0 लेंगे 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 8 हो गया। और ये मान लीजिए अब 3y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका समथिंग 2.66 कुछ आता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो ये जब आप यहाँ पे x को 0 रखें तो y आया आपका 2.6, ठीक है। फिर जब y में 0 रखिएगा, देखिए यहाँ पे जब 0 रखिएगा y में तो ये 0 हो जाएगा, x और x इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये कट के 4 टाइम्स में कटेगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको अब आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं, a b c और d मान लिए, है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ रेडी है। चलिए इसको जल्दी जल्दी प्लॉट करते हैं। देखिए a चलना है 0, ठीक है, x में 0 और y में है आपका 13.3, ठीक है। चलिए यहाँ ले आइए आराम से, x के तरफ चलना है 0 अपन को, ठीक है, 0, और y के तरफ चलना है अपना को 13.3,
चलिए चलते हैं। ये हो गया यहाँ पे 13 और इसका 0.3 देखिएगा तो आप यहाँ पे होगा करीब 1 2 3, चलिए यहाँ पे करीब, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0,13.3, ठीक है। और ये आपका ए है। चलिए बी देखते हैं आप। एक्स की तरफ चलिए 10, चलिए 10, ठीक है। और वाई की तरफ चलिए आप 0, तो ये हो गया आपका 10,0 आपका बी, ठीक है। इसको जल्दी से कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए सेकंड टेबल क्या कह रहा है हम लोग का, सी और डी क्या कह रहा है। एक्स की तरफ चलना है 0, वाई की तरफ चलना है 2.6 और डी में एक्स की तरफ चलना है 4 और वाई की तरफ चलना है 0। तो चलिए पहले सी चलते हैं 0 से लेके 26 तक। देखिए यहाँ पे एक्स की तरफ 0 चल रहे हैं और वाई की तरफ 2.6 चलना है। तो ये हो गया कुछ यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये है आपका 1 और ये आपका 2 और 0.6 कुछ यहाँ मान लीजिए, इसको यहाँ मान लीजिए कुछ। ये हो गया आपका 0 से लेके 0,2.6 और इसका नाम है सी, ठीक है। चलिए डी है, एक्स की तरफ चलिए 4 और वाई की तरफ चलिए 0 इधर हो गया। तो ये हो गया 4 और 0 और ये हो गया आपका डी। चलिए इसको जल्दी से कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ तैयार। अब हम लोग देखते हैं ट्रू फॉल्स और शेड करते हैं जिधर शेड करना है और फिर उसके बाद हम लोग मिनिमम वैल्यू उसका निकालते हैं। ओके देखिए यहाँ पे लिखते हैं टू चेक ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए हम लोग 4x + 3y, ठीक है, ग्रेटर बता रहा है यहाँ पे 40 से। इसमें 0 पुट कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा 40 से। फॉल्स निकल गया, साफ ही झूठ बोल रहा है तो चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 2x + 3y, ठीक है, ये 8 है। 0 ये भी झूठ बोल रहा है, ठीक है, फॉल्स। चलिए ये फॉल्स है तो दोनों अंदर की ओर शेड नहीं होके बाहर की ओर शेड होगा, ठीक है। ये फॉल्स हो गया तो ये बाहर की ओर शेड हो रहा है और बाहर की ओर शेड होगा ये दोनों, ये भी और ये भी। तो कॉमन रीजन हम लोग का कौन सा निकल जाएगा? कॉमन रीजन हम लोग का ये निकल जाएगा, ये ए और ये बी, ये दोनों पॉइंट पड़ेगा ना कॉमन रीजन में। तो हम लोग यही दोनों पॉइंट को लेके मिनिमम वैल्यू पता करेंगे, है ना। तो चलिए पता करते हैं जल्दी से, इसको साइड कर देते हैं। चलिए लिखिए 4 मिनिमम वैल्यू, ठीक है। चलिए लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स आर हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिला, ए है एक ए है हम लोग का दिया गया 0 और 13.3 और बी हम लोग का दिया हुआ 10 और 0, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट है और हम लोग को मिनिमम वैल्यू पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करते हैं 4a 0 3, ठीक है। चलिए z जो था हम लोग का क्वेश्चन में, z = 4000x + 7500 y, है ना। z = 4000 x कितना है 0 हम लोग का प्लस 7500, y कितना हम लोग का, देखिए y हम लोग का है 13.3। यहाँ पे घबराना नहीं है आप लोग को, है ना। चलिए ये 0 से इंटू हुआ तो ये 0 हो गया प्लस, ठीक है, इंटू ये 13.3 है। इसको हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग, ये था ना हम लोग का 40 ये 40 / 3 था, इसी को हम लोग तोड़ के लिखे थे 13.3, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 40/3, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि ये 3 से कट जाएगा, इसलिए हम लोग लिख दिया ऐसा बात, है ना।
और ये 3 से कटेगा भी, इसको काटिए। ये आपका ठीक है, ये 25,000 बाद में कट जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 2,500 बाद में कटेगा। चलिए इसको इंटू कीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद ये वाला देख लिए ए, अब बी के लिए देखते हैं। 4 बी 10 और 0 है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी बनाते हैं। z इज इक्वल टू 4000x प्लस 7500y, z इज इक्वल टू 4010 है प्लस 0 है, z इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा 0, तो ये आपका आ गया z इज इक्वल टू 4 1 2 3 4, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आया, देखिए सबसे कम वैल्यू ये है, ठीक है ना आपका। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस z इज मैक्सिमम एट b 10 और 0 में, सॉरी ये मिनिमम है, ध्यान हट जाता है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बी में सबसे कम है। तो और यहाँ पे लिख दीजिए मिनिमम एट इतना इज इक्वल टू, लिख दीजिए यहाँ पे ये, चलिए ये आपका आंसर है ना। इसके बाद ही आप इक्वल टू देके इसको लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए 6 नंबर ये था, इसका सॉल्यूशन ये हुआ है ना। बहुत इजी है, आप लोग बहुत आराम से बनाइएगा। ये इसका ग्राफ है, इसको यहाँ पे शेड करना हम लोग को, इसको हम शेड नहीं किए हैं, आप लोग इसको जो है ये वाला पोर्शन को शेड कर दीजिएगा, है ना। और यही आपका ए और बी जो पॉइंट है आपका, ये शेडेड रीजन निकल गया, ये फॉल्स था तो बाहर की ओर हो गया शेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चेक योर प्रोग्रेस 37.1 में क्या कह रहा है। इसमें जो है सारा आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक भी प्रॉब्लम्स में मैंने देखा है कि इसमें आपको ग्राफ सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। इसमें बस आपको जो है फॉर्मेशन करने बोला है, आपको जितना इक्वेशन है वो सबका आप उसको फॉर्मेशन करके छोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको बस फॉर्मुलेट करने बोला है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम कि आप इसमें फॉर्मुलेट कैसे कीजिएगा, है ना। और अगर आपका क्वेश्चन में आ भी जाता है इसमें कि आप इसको ग्राफिकली भी दिखाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मुलेट है उसको आप फॉर्मुलेट जब कर लीजिएगा तो उसके बाद आप ग्राफ भी आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए उसको पहले फॉर्मुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं ना। चलिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इसमें आपका यही सब आता है, दिखाते हैं आपको, पहले बेसिक्स बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें अगर आपको, आप जहाँ भी देख लीजिएगा ना, अगर एटलीस्ट एटमोस्ट, ठीक है, जैसे देख लीजिए एटलीस्ट है ना, और आपका एटमोस्ट, ठीक है, या फिर आपका मैक्सिमम, या फिर आपका मिनिमम, ठीक है, ये सब अगर आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा जहाँ कहीं भी, तो आप उसको जान लीजिएगा कि ये सब साइन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये सब साइन का पता चलता है ना। और अगर आप जहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे प्रॉफिट लॉस का बात हो रहा है, कहीं पे आपका बात होता है कि इतना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या इतना रुपया का लॉस हो रहा है ना, तो उस जगह आप समझ जाइएगा कि वो आपका जेड का बात कर रहा है। जो हम जेड का इक्वेशन लेते थे ना मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए, तो प्रॉफिट लॉस देख के आप समझ जाइएगा जेड का बात कर रहा है। और ये जो प्रॉफिट लॉस है ना, क्वेश्चन में कभी आपका ये पहले भी आपका ये पूछ देता है शुरुआत में ही, या फिर आपका लास्ट में पूछता है, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली आपका स्टार्टिंग से ही पूछा जाता है, जो आपका ये कंडीशन रहता है जो स्टार्टिंग से ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे प्रॉफिट लॉस आप देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन में कि ये पहले ही दे दिया गया है, तो आप जहां भी ये देख लीजिएगा तो वहां से आप पहले जेड का ही निकाल लीजिएगा, है ना, फिर उसके बाद आगे का होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने आप समझ जाइएगा कि क्या बात है। ए कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। देखिए कोई कंपनी है हम लोग का, है ना, कोई कंपनी है, 2 तरह का वो सामान बना रहा है। इसको हटाइए, यहाँ पे वो 2 तरह का सामान बना रहा है हम लोग का, ए और बी, ठीक है। ये कोई कंपनी बना रहा है हम लोग का सामान। तो चलिए इसको देख के आप पहले ऐसा समझ जाइए कि चलिए ये कुछ दे दिया है, तो इसको हम बॉक्स में ही ले लेंगे। ये 2 तरह का सामान के बारे में दे दिया, ये कंपनी ए और बी सामान बना रहा है,
ये कोई सा भी कंपनी होगा, ठीक है, ए और बी दो टाइप का सामान बना दे रहा है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन्स जी एंड एच, ठीक है। देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों अलग अलग मशीन में डाला जा रहा है जिसका नाम है जी और एच, ठीक है। चलिए अलग अलग मशीन में डाला जा रहा है जी और एच मशीन में, है ना। ये दोनों को अलग अलग मशीन में, ये दोनों चीज को अलग अलग मशीन में डाला जाएगा। चलिए अब देखिए, टाइप ए रिक्वायर्ड 3 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जी, ठीक है। जो टाइप ए का है ना, वो जी में जो है वो 3 घंटा लेता है, ठीक है, बनने में, ठीक है। एंड 4 आवर्स ऑन एच, और 4 घंटा लेता है एच में। चलिए 4 आवर्स ये ले लिया अपना एच में, ठीक है ना। अब देखिए टाइप बी रिक्वायर्ड 4 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन जी, जो टाइप बी है वो 4 घंटा लेता है जी में बनने में, 4 आवर्स, ठीक है। और आपका 5 घंटा लेता है एच में बनने में, 5 आवर्स। द अवेलेबल टाइम इज 18 आवर्स एंड 21 आवर्स फॉर ऑपरेशंस ऑन जी एंड एच रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना। चलिए तो एक के बाद एक, स्टार्टिंग में हम लोग का जी और एच दे दिया गया, तो एक के बाद एक देखने के लिए बोला, तो पहले जी और एच के लिए बात कर दिया, है ना। तो 18 घंटा ले रहा हम लोग का, 18 घंटा इसको टोटल टाइम दे दिया गया। जो कंडीशन आपको बनाए थे ना कि आपको इतना ही पैसा दिया, आपको मान लीजिए 20 रुपये दिया गया कि आप जाइए आधा किलो चीनी लेके आइए, तो आप 20 रुपये का ही चीनी लाइएगा ना, आधा किलो का। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि आपको जो है ना, ये दे दिया गया है अवेलेबल टाइम जी के लिए 18 घंटा, है ना। 18 घंटा में आपको काम करना है, 18 घंटा अवेलेबल टाइम है इसका, है ना। और एच का अवेलेबल टाइम दे दिया गया आपका, देखिए यहाँ पे अवेलेबल टाइम इज 18 आवर्स एंड 21 आवर्स। एच का टाइम दे दिया गया 21 घंटा, ठीक है। देख लीजिए इसका टाइम दिया 18 घंटा, इसका टाइम दिया 21 घंटा। ये जो क्वेश्चन में बात किया गया हम लोग का कि एक कंपनी है कोई, वो 2 तरह का प्रोडक्ट बनाता है, ए और बी, ठीक है, और दोनों को अलग अलग मशीन में डाला जाता है जी और एच, ठीक है ना। अब दोनों जो है अलग अलग समय लेता है उसके अंदर बनने में, है ना। और लेकिन दोनों को 18 घंटा दे दिया गया है कि यही तुम्हारा मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। और इसके लिए 21 घंटा दे दिया गया कि यही तुम्हारा मैक्सिमम टाइम है। तो इसके अंदर इसको काम कर लेना अपना, इसके अंदर ही ये प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो जाना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा हार्ड नहीं करते आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे सिंपल आपको यही वाला बॉक्स बना देना है, आप पहले यही वाला बॉक्स बना दीजिएगा। चलिए ए और बी लिए, ये वाला बॉक्स बना दीजिए आप आराम से। जी एच ये 3 घंटा ले रहा है, ठीक है, लिख दीजिए 3 आवर्स। ये 4 घंटा, ये भी 4 घंटा। देखते रहिए, आराम से समझ जाइए कि आगे हम लोग को कैसे इक्वेशन निकाल लेना है, ठीक है। और इसका समय दे दिया गया आपको 18 घंटा, और इसका समय दे दिया गया आपको 21 घंटा, ठीक, कुछ भी आवर्स है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए लेट, ये कर लीजिए लेट प्रोडक्ट ए जो है इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको मान लिया हम लोग एक्स, एंड बी को मान लेते हैं हम लोग वाई, ठीक है। इसको x मान ली और b को मान ली y, ठीक है। जो मेन चीज़ है हम लोग का, जो मेन चीज़ रहेगा उसको हम लोग x और y मानेंगे। मेन चीज़ क्या है, वो कंपनी भी बैठाया गया है, तो वो किस लिए बैठाया गया है, वो कंपनी बैठाया गया है क्योंकि ये चीज़ यहाँ बनता है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। और यही यहाँ से हटा देंगे तो कंपनी क्या काम कर। तो ये जो मेन चीज़ है, ये मेन जो प्रोडक्ट है जिसके चलते खेला हो रहा है, तो वो है x और y, इसको मान लिए हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट ए, है ना, हम लोग का ये क्या है x है, एंड प्रोडक्ट ठीक है, b हम लोग का y है। ये हम लोग का कितना टाइम लेता है, टेक्स टाइम, दोनों को अगर जोड़ देंगे, है ना हम लोग, तो 3x प्लस 4y, ठीक है। और जो टाइम है हम लोग का वही ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो टाइम ज़्यादा रहेगा,
ठीक है ना, ये चीज़ आया ना समझ में। देखिए ये 3x प्लस 4y, यहाँ पे ये जो टाइम था, ये दोनों को अगर जोड़िएगा आप तो कितना हुआ, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम टाइम हम लोग का 18 है, तो ये मैक्सिमम टाइम से बाहर नहीं जा रहा है, तो ये यहाँ पे छोटा है, तो इसलिए ये यहाँ पे हम लोग छोटा ले लिए। ठीक है, यहीं से आपको देख के समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है हम लोग का, इसको हम लोग a को माने x, b को y। ठीक है, तो हम लोग 3x प्लस 4y, ठीक है, तो हम लोग का छोटा है, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 18 बड़ा है, तो इसलिए हम लोग 18 को बड़ा, ये साइन लेने का मतलब यही था। ये क्वेश्चन में हम लोग को एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं दिया कुछ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खुद से समझ गए, ये दोनों को जोड़िएगा तो 18 से कम ही होगा, तो इसलिए इसको 18 से कम ही लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गया। चलिए अब सिमिलरली इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए सिमिलरली प्रोडक्ट ए, ठीक है, एक्स एंड प्रोडक्ट बी जो है वाई टेक्स टाइम यहाँ पे देखिए ये 4x प्लस 5y, और यहाँ पे 4 5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका छोटा हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं विच इज़ लेस और इक्वल टू 21 आवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 21 आवर्स दे दिया है लिमिट हम लोग को, और ये हम लोग का पड़ जाता है छोटा इसके सामने में, है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम ये कैसे बनाएंगे, देखिए अब प्रॉफिट लिखिए, टोटल प्रॉफिट कितना दे रहा था हम लोग को, टोटल प्रॉफिट इज, देखिए ये क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना दे रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द अवेलेबल टाइम इज 18 आवर्स एंड 21 आवर्स फॉर ऑपरेशन NG एंड H रिस्पेक्टिवली। उसके बाद दिया गया है द प्रोडक्ट A एंड B कैन बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹3 एंड ₹8 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग को दे दिया गया Z इज इक्वल टू द प्रोडक्ट A एंड B कैन बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹3 एंड ₹8, तो 3x प्लस 8y आपको यही दे दिया गया है। ठीक है ना, तो इसी को देख के आप समझ जाइएगा, वो प्रॉफिट और लॉस को देख के तो आप समझ ही जाइएगा ना कि क्या है। देखिए जो प्रॉफिट हम लोग को दे दिया गया वो Z के लिए बात हो रहा था, है ना, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे अब लिखिए फाइनल आपका क्या निकल जाएगा इक्वेशन, देखिए बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग कंडीशन, ये कंडीशन को समझ के हम लोग इसका क्या इक्वेशन निकाल लेंगे। देखिए ये आपका एक इक्वेशन निकल गया ये, ठीक है, इसको निकालिए इक्वेशन 1, ये आपका निकल गया इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 4y, है ना, लेस इक्वल देन 18 है, और एक आपका है 4x प्लस 5y लेस इक्वल टू 21 है। और हम लोग को क्या करना है, यहाँ प्रॉफिट है तो इसलिए हम लोग को ये करना है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जो ये था हम लोग का z इक्वल टू 3x प्लस 8y। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग ये क्वेश्चन को जो है फॉर्मुलेट कर लिए। ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन देख के जो प्रॉब्लम था, वर्ड प्रॉब्लम देख के हम लोग का ये क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मुलेट कर लिए, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन हम लोग को निकालना था फॉर्मुलेट करके, और यही हम लोग का आंसर है। और अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा यहाँ फॉर्मुलेट नहीं दे के आपको सीधा बोलेगा कि आप इसको ग्राफिकली दिखाइए, तो आपको उसमें ये फॉर्मुलेट भी करना है, ठीक है, और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। देखिए अगर आप फॉर्मुलेट कीजिएगा तो ही ना आप ग्राफ उसका निकालिएगा। जैसे अगर आपका क्वेश्चन में फॉर्मुलेट नहीं दिया गया तो आप उसके बिना ग्राफ भी नहीं निकाल सकते, है ना, तो फॉर्मुलेट आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बस हम लोग को फॉर्मुलेट करने के लिए दिया गया है, इसलिए बस हम लोग फॉर्मुलेट किए। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए इसको आप लोग चाहिएगा तो ग्राफ में ही बना के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है जितना बात उतना ही हम लोग करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स। ठीक है, कोई फर्नीचर डीलर है जो कि 2 आइटम में ही डील करता है, टेबल और चेयर। ठीक है ना,
एक फर्नीचर बेचने वाला है जो कि खाली दो चीज ही बेचता है, टेबल और चेयर, ठीक है। ही हैज ₹5,000 टू इन्वेस्ट एंड a स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस, ठीक है। उसके पास जो है 5,000 रुपया है, ठीक है ना, खर्चा करने के लिए। और जो उसके पास जगह है उसमें 60 पीस ही वो टेबल और चेयर रख सकता है ना, दोनों मिला के 60 पीस ही वो रख सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अ टेबल कॉस्ट हिम ₹250 एंड अ चेयर ₹50, ठीक है। देखिए, एक टेबल का दाम पड़ता है उसको, पर टेबल का दाम 250 रुपया, और पर चेयर का दाम पड़ता है उसको 50 रुपया, ठीक है ना। ही कैन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 एंड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15, ठीक है। वो जो है वो टेबल बेच सकता है, वो पर टेबल बेच सकता है, वो प्रत्येक टेबल बेच सकता है 50 रुपया प्रॉफिट के साथ, ठीक है। और वो प्रत्येक चेयर बेच सकता है 15 रुपया प्रॉफिट के साथ, ठीक है ना। एज्यूमिंग ही कैन सेल ऑल द आइटम्स डेट ही बाय, ठीक है। मतलब कि हम लोग को मानना है कि उसके पास जितना माल है वो सब बिक गया, ठीक है। एज्यूम करना है। हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर दैट मे मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, ठीक है। तो वो अपने सामान को जो है किस तरह बेचेगा, ठीक है, जो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग को इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग बनाना है, ठीक है, फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मेशन करना है इक्वेशन का, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, देखिए आप क्वेश्चन को समझे ना। एक फर्नीचर वाला है जो कि एक टेबल और चेयर बेचता है, ठीक है ना, वो टेबल और चेयर ही बेचता है फर्नीचर वाला। उसके पास 5,000 रुपया है खर्चा करने के लिए, और उसके पास जो जगह है वहां पे 60 पीस ही अट सकता है, इतना चीज, ठीक है। उसके पास टेबल और कुर्सी मिला के 60 पीस ही अटेगा, है ना। और पर टेबल का दाम पड़ता है 250 रुपया, और प्रत्येक चेयर का दाम पड़ता है 50 रुपया, ठीक है। और वो जो है प्रत्येक चेयर और टेबल को, वो टेबल को बेच सकता है 50 रुपया प्रॉफिट के साथ, और चेयर को बेच सकता है 15 रुपया प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो हम लोग को जो है यहाँ पे इसका फॉर्मुलेशन करना है, ठीक है ना, एलपीपी का। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या बात दिख रहा है। देखिए, तो आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है वहाँ पे हम जेड निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए जेड निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को दो ठो इक्वेशन भी निकालना है, तो दो ठो इक्वेशन भी निकल जाएगा आराम से। देखिए वो कैसे निकलेगा बता रहे आपको। देखिए यहाँ पे लिखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन को जो है उतार लीजिएगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन उतार नहीं रहे हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, या बुक है तो उससे देखिएगा। लिखिए, लेट टेबल बी एक्स, ठीक है, एंड चेयर बी वाई, ठीक है। हम लोग टेबल को एक्स मान लिए और चेयर को वाई मान लिए, है ना। वहाँ पे अब देखिए आपको एक चीज दिख रहा होगा ना, अ टेबल कॉस्ट हिम ₹250 एंड चेयर कॉस्ट हिम ₹50। तो हम पहले उसको लिखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखिए, अ टेबल कॉस्ट हिम ₹250 एंड चेयर 50, ठीक। तो जो टेबल है उसको 250 पड़ता है और चेयर उसको 50 पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम जानते हैं कि टेबल हम लोग के लिए एक्स है और चेयर हम लोग के लिए वाई है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 250 एक्स प्लस 50 वाई, ठीक है। और उसके पास पैसा कितना है, ठीक है ना। टेबल का दाम इतना पड़ रहा है और चेयर का दाम इतना पड़ रहा है, तो उसके पास पैसा कितना है, उसके पास पैसा है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसको एक टेबल का दाम पड़ता है इतना और एक चेयर का दाम पड़ता है इतना, जो कि इससे कम है, ठीक है, 5,000 से कम है, ठीक है ना। अब चलिए एक चीज हो गया। अब दूसरा के लिए देखिए, आप यहाँ लिखिए, इन एक्स टेबल एंड वाई चेयर, एक्स टेबल और वाई चेयर में, ठीक है, हम लोग 60 आइटम ही स्टोर कर सकते हैं। 60 आइटम कैन बी स्टोर, ठीक है। हम लोग चेयर और कुर्सी मिला के, उसके पास स्पेस कितना है, एक हॉल है उसके पास जहाँ 60 ही अटेगा। तो ऐसा नहीं ना कि बस उसमें चेयर ही भर देगा वो, या वो बस कुर्सी ही भर देगा। उसमें वो टेबल चेयर उसको दोनों बेचना है ना, वो दोनों बेच रहा है, तो उसमें वो दोनों भरेगा। तो हम लोग एक्स प्लस वाई, है ना, टेबल और चेयर दोनों भर रहा है, और उसके पास जगह है 60।
वो टेबल और चेयर दोनों रखेगा और उसके पास 60 पीस रखने का क्षमता है। ठीक है, चलिए ये दो चीज निकल गया। मैक्सिमाइज के लिए वहां पे Z आपका क्या निकल रहा है, वहां पे देखिए ही कैन सेल अ टेबल एट प्रॉफिट ऑफ ₹50 एंड अ चेयर एट प्रॉफिट ऑफ ₹15। ठीक है ना, तो Z हम लोग का निकल गया, Z इज इक्वल टू 50x प्लस 15y। ठीक है, Z हम लोग का यही निकलेगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आप देख लिए हैं ये चीज, तो अब इसको फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग अगर हम 50 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम में आएगा 5x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लिखिए अंडर द फॉलोइंग कंडीशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, जो फॉर्मेशन हुआ हम लोग का वो कैसा हुआ, देखिए यहाँ पे ये हुआ आपका 5x प्लस y 100। ठीक है, और फिर आपका हुआ x प्लस y लेस देन 60 हुआ, और फिर आपका हुआ मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे लिखिए फाइंड द मैक्सिमम। ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया हम लोग का। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये दे दिया गया हम लोग का 50x प्लस 50y। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये चैप्टर लगभग में सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, बस कुछ नहीं है, यही सब है। ठीक है, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आएगा आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आप लोग को बताएंगे, है ना। जहाँ भी आप फंसिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा, हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे बना के। और बस इतना ही था ये चैप्टर में, ज़्यादा ये कुछ नहीं है, आप लोग भी पढ़िए आराम से। बस इतना ही था, मैं सारा नहीं बना रहा हूँ, आप लोग के लिए भी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, ये बहुत ईजी है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा आराम से। फरवरी बैच वाला लोग का एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी कम से कम 50-60 नंबर का भी बता पाऊँ। ठीक है, ताकि वो लोग को कुछ हेल्प हो जाए। तो इसलिए मैं इधर भी स्टार्ट मैंने किया है, और उधर कैलकुलस में भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग जैसे भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी कंप्लीट करना चाहते हैं, जिधर से भी आप लोग बस पढ़ते जाइए और सारा कुछ कंप्लीट करते जाइए, हो जाएगा। फरवरी बहुत टाइम है आप लोग के पास अभी, आप लोग कर सकते हैं, है ना। आप लोग बस मेहनत कीजिए, हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और समझ में आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।